हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। वेलकम बैक टू आसान मैथ्स एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ सिलेबस के बारे में। सबको पता है 2025 में एग्जामिनेशन होने वाला है जनवरी फरवरी में 2024 के लिए। 39,000 समथिंग पोस्ट थी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया एसएससी जीडी के ऊपर कि कुल कितने फॉर्म इस बार आवेदन हुए हैं। 52 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। एक सीट पे 133 लोगों का फाइट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इससे पहले 112 था, 107 था, 103 था। इस हिसाब से हर साल का सिनेरियो रहता है। अमूमन जो वैकेंसी देखने को मिलती है 40 से 50,000 के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। वो बाद में इंक्रीज भी होता है। अगर वैकेंसी 20,000 या 22,000 या 25,000 आती है तो बाद में वो इंक्रीज भी होता है। इवन 70,000 तक की वैकेंसी को भी हमने देखा है 2018 के टाइम पे, ठीक है। तो आइए इसके आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरा का पूरा जो मैथ का सिलेबस है, यानी कि 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के आने हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, उनका वेटेज कितना रहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन करे हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि आखिर जो इसका सिलेबस रहता है ना एग्जाम पैटर्न का क्या रहता है। देखिए, जीके जीएस 20 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के होते हैं 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स का होता है, सॉरी रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश। 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होता है। 13 भाषाओं में आप इसको ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहता है, ठीक है। इसके भी 20 क्वेश्चन टोटल जो हो गया 80 क्वेश्चन हो गया, और 160 मार्क्स का ये पेपर होता है, और इसी से मेरिट लगती है। सबसे ज्यादा जो मेरिट जाती है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की, किसी किसी में ओबीसी का भी ज्यादा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक क्राइटेरिया देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया है, ठीक है, यहाँ पे जनरल और एक होता है बॉर्डर एरिया। तो जनरल एरिया का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, बॉर्डर एरिया का कट ऑफ बहुत कम जाता है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं का जो कट ऑफ गया है इस बार 40 तक भी गया है, 44 तक भी गया है। तो आप इससे इससे अंदाजा, मतलब सिर्फ एसएसएफ का जो पोस्ट होता है ना एसएससी जीडी में, एसएसएफ स्पेशल स्पेशल टास्क फोर्स वाला जो पार्ट होता है, स्पेशल फोर्स जो होते हैं, सिर्फ उसका एसएसएफ वाला जो पार्ट है, यही जो है यहाँ पे आपका ऑल इंडिया लेवल का होता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है सबका यहाँ पे जनरल ड्यूटी और बॉर्डर ड्यूटी में लगकर कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सर मैथ्स का पूरा एक एक पार्ट के बारे में जानने वाले हैं कि हमारा एडवांस का पोर्शन कितना रहता है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा सर परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा कार्य, नल और टंकी, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रेन, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, रेलगाड़ी, ठीक है। मैन उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। इसके बाद आता है वर्गीकरण, बोर्ड मास आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बेसिकली ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के इतने सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आता है बोर्ड मास, आता है बी बोर्ड मास, आता है आपका डेसिमल, आता है फ्रैक्शन, आता है सिलेबस में जो लिखा गया है। इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। रिमाइंडर डेसिमल प्रमेय होता है। तो इस टाइप के जो पार्ट्स है यहाँ पे आपके जो है नंबर सिस्टम वाले पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। परसेंटेज बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि सपोज दैट यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एक वस्तु को, ठीक है, देखिए सिंपल है, प्रतिशत है। आपको लिख दिया जाएगा कि 40 मिनट जो है ना एक दिन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आपको एक दिन में मिनट निकालने पड़ेंगे आपको। 24 आवर्स इंटू 60 करने पड़ेंगे। उसके बाद ये डिवाइड होगा। तो ये सारी जो चीजें सीखोगे ना आप परसेंटेज में जाके सीखोगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब वृद्धि हुआ, मतलब कि 1/5 हुआ। अगर वृद्धि हुआ तो यहाँ पे +1, यानी कि उसका जो इनिशियल प्राइस था, ठीक है, मान लीजिए 5 था, ठीक है, और एक इसमें बढ़ेगा तो इसका जो फाइनल होगा वो 6 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 पे हुई। और कितने पे हुई? तो 5 पे हुई। तो इसका जो आ गया ना फाइनल कि 20% की इनिशियल वृद्धि हुई थी। तो इस टाइप की चीजें आप परसेंटेज वाले पार्ट में सीखते हो, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जो कि आप ये स्लाइड से देख के समझ पा रहे होगे, ठीक है। उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज, मान लीजिए कि 2,000 रुपए की राशि है, 10% उसका चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल के बाद उसका ब्याज कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक है। उसी तरह से साधारण ब्याज का 5,000 रुपए की राशि 10% के वार्षिक वृद्धि ब्याज के दर से 5 साल का वहाँ पे ब्याज कितना होगा। किसी शिफ्ट में ब्याज पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में अमाउंट पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में यहाँ पे इतने रुपए का ब्याज मिला है, उसका जो सादा प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना होगा मतलब मैंने कितने रुपए लगाए थे जो मुझे इतना ब्याज मिला था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे साधारण ब्याज वाले पार्ट में। समय तथा कार्य, ए ने किसी काम को करने में 20 दिन लगाया, बी किसी काम को करने में 5 दिन लगाया, तो इनका जो है ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समय और कार्य में देखने को मिलेंगे। एक कंसेप्ट होता है MDH, ठीक है, मेन और वुमेन पे। ठीक है, उसके अलावा आ गया नल और टंकी। टंकी ए किसी अगर नल ए को खोला जाता है तो टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लेता है। उसी हिसाब से टंकी नल बी जो है 1 घंटे में इतना लीटर पानी खाली कर सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको नल और टंकी में मिलते हैं। रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, मैं कुछ भूल गया तो वो रेशियो। हाँ, सबसे पहले एवरेज यानी कि औसत, उसके बाद आता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और एक ये वाला चैप्टर और एक ये वाला चैप्टर। अर्थमेटिक का प्राण है ये, प्राण समझते हो ना, जो हमारे अंदर ये भी जिसकी वजह से हम जिंदा है। ठीक है ना, तो वो वाली पार्ट है, वो वाला पार्ट है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मैंने बता दिया। मेंसुरेशन 2D क्षेत्र में लिखता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। 2 डायमेंशनल। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा ये देखिए, इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, समानुपात यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना, यहाँ पे ये पार्ट से आता है। इसी में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन होता है, तो कितने होगा 16 क्वेश्चन। बाकी के बाकी यहाँ से आते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ये क्वेश्चन आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि कंप्लीट चीजें आप सभी को समझ आइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, 2 तरीके के स्टूडेंट है अभी के टाइम पे। क्या है कि जितने भी बड़े चेहरे हैं ना, यूट्यूब के माध्यम से या उनका पेड वर्जन के माध्यम से, उन्होंने अपना फेस वैल्यू ऐसा बना लिया है कि लोग जो है ना उनके कोर्सेज दबा के खरीद रहे हैं। ठीक है, उन सब चीजों से बचिए। आपके अंदर पोटेंशियल है, बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करने आपको। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब के माध्यम से भी, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो चीजें बताता हूँ यही सही है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके आधार पे मैं आप सभी को ये सारी चीजें बताता हूँ। तो डेफिनेटली एक एस्पायरेंट्स आपको चीजें बताएगा और एक टीचर और एक बिजनेसमैन बताएगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है सर। ठीक है, आज के टाइम पे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो सीरियल टॉपर को खरीद ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है, यहाँ मीटअप कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ऐसे चैनल को भी मैंने देखा है जो रेलवे से जिनका कोई वास्ता ही नहीं था, जिनको कभी साइंस पढ़ाया ही नहीं है, उन्होंने किसी और का कंटेंट चोरी करके, जो जिन्होंने एक्चुअल में उस चीज को डराइव करा, उनका कोर्स का फीस 5 से 600 होता है, लेकिन जिन्होंने चोरी करा उस कॉन्सेप्ट को वहां से लोगो हटाकर, उनके यहाँ पे कोर्सेज 2-2 हजार में बिक रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपने जो पढ़ाया है, आपके कंटेंट में जो दम है, आपके हिसाब से आपके पास स्टूडेंट होने चाहिए ना सर। अगर आज मैं मेरे यहाँ पे 1100 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, यानी कि फॉलोवर्स है, जो भी है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक है। उनको पता है कि हाँ, मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, जो चीजें यहाँ पे बताई जाती है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनके फायदेमंद के लिए होगा, फायदे के लिए होगा, तभी तो यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अनकट है, मैं यहाँ पे कुछ भी कट नहीं करता, सीधा ये वीडियो रिकॉर्ड करा, थोड़ी सी रेटिंग वाली, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, बस उसके अलावा अपलोड कर दी यूट्यूब पे आकर, बाकी कुछ भी नहीं करता। और एजुकेशनल में बहुत ज्यादा रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हो सकता है कि फ्लो में कभी 2 गुना 4 यहाँ पे किसी के साथ भी हो सकता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी के साथ भी हो सकता है, या फिर बड़े बड़े टीचर से भी हो सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए लोग किसी लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे तो ये गलत है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी कंप्लीट पीडीएफ फ्री बुक्स जो है ना, मैं वहीं पे अपलोड करता हूँ, या फिर वो यूथ का हो, यूथ कंपटीशन टाइम्स का हो, रेलवे का हो, या फिर एसएससी का हो। एसएससी का कोई सा भी एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होगा जिसके वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिले होंगे। ठीक है, लगभग 300 लोग के आसपास है, वहाँ पे मैंने इतनी फाइलें अपलोड कर दी है कि अगर उनको भी ढंग से पढ़ लिया जाए ना, तो एसएससी क्या, बैंकिंग, रेलवे को भी आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, बट आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ठीक है ना, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।